एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। उसे देखकर वहां पर एक हाथी आ जाता है। हाथी जंगल का राजा था और वो चिड़िया के बच्चे से पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तभी चिड़िया का बच्चा कहता है, मेरी माँ और मैं इस जंगल में घूमने के लिए आए थे। तभी जोरदार तूफान आ गया और पता नहीं मेरी माँ अब नहीं मिल रही है। और वो बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी हाथी बाकी पंछियों से कहकर सभी जंगल में उस चिड़िया की तलाश करते हैं, लेकिन वो चिड़िया कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी हाथी वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया को लेकर आता है और कहता है, सुनो मुनमुन चिड़िया, आज से ये तुम्हारा बेटा है। तुम्हें इसे अपने बेटे की तरह ही देखभाल करना है और ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम भी आएगा। चिड़िया बहुत ही दुष्ट थी, लेकिन जंगल के राजा का हुक्म तो उसे मानना ही था। इसलिए वो कहती है, जी राजा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे को बहुत अच्छे से पालूंगी। चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो उस बच्चे से सारा खाना बनवाती थी और खुद खाती और उसे बचा हुआ खाना खिलाती थी। वो अपने बच्चे के साथ घोंसले में सो जाती थी और उस बच्चे को रात भर बाहर रखती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया का बच्चा जंगल में खाना लाने के लिए जाता है। जंगल से थोड़ा दूर आकर उसे अंगूर की खेती नजर आती है। उसे अंगूर खाने का बहुत मन करता है, इसलिए वो अंगूर की खेती की तरफ चला जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं थोड़े से अंगूर यहाँ पर खा लेता हूँ और फिर बाकी के अंगूर घर लेकर जाऊँगा। वो जैसे ही अंगूर खाने की कोशिश करता है, तभी अंगूर गायब हो जा रहे थे। वो परेशान हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये अंगूर ऐसे गायब क्यों हो रहे हैं? लगता है मेरे नसीब में ही अंगूर खाना नहीं लिखा है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी अंगूर का पेड़ उसे कहता है, अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें अंगूर खाने हैं ना, ये लो, खा लो अंगूर। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें मैं एक जादुई अंगूर का घर भी बना कर दे सकता हूँ। तुम्हें उस घर में बहुत सारे अंगूर खाने को मिलेंगे और जैसे ही तुम उसमें से एक अंगूर का घड़ा खाओगे, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे और तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। तभी वहाँ पर एक अंगूर का घर प्रकट हो जाता है। उसमें से अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी बाहर आ जाती है। चिड़िया का बच्चा अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे अंगूर थे। उसमें से एक अंगूर का घड़ा वो खा लेता है और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है और वो घर चला जाता है। उसे जाने में बहुत देर हो जाती है। चिड़िया घर पर गुस्से में बैठी थी, उसका इंतज़ार करते हुए, क्योंकि उसका खाना आने में बहुत देर हो गई थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। जैसे ही चिड़िया का बच्चा घर चला जाता है, चिड़िया उसे देखकर गुस्से में कहती है, दिन पर दिन तुम्हारे नखरे बढ़ते जा रहे हैं। आज तुमने इतनी देरी की आने में, अब तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर चिड़िया उसे लकड़ी से पीटने लगती है। तभी चिड़िया का बच्चा उसकी लकड़ी को पकड़कर उसे जोर से धक्का दे देता है। चिड़िया को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह चिड़िया बच्चे का पीछा करते हुए अंगूर के घर तक पहुंच जाती है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। तभी वो थोड़ी देर बाद उस अंगूर के घर में जाकर सारे अंगूर खाने का सोचती है। एक अंगूर का घड़ा खाने से क्या ही होगा, क्यों ना मैं सारे ही अंगूर खा जाऊं। ऐसा कहकर वो सारे अंगूर खा जाती है। तभी वहाँ पर एक जादू से लकड़ी प्रकट हो जाती है और वो चिड़िया की पिटाई करने लगती है। तभी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी लकड़ी कहती है, ये जादुई अंगूर थे, तुम्हें ये थोड़े थोड़े खाने थे। तुमने लालच में आकर सारे खा लिए। तुम अगर थोड़े थोड़े अंगूर खाती तो तुम्हें इससे शक्ति मिलती, लेकिन तुमने ज़्यादा लालच किया
और ज़्यादा लालच की शिक्षा यही होती है। तभी चिड़िया कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगी। तभी लकड़ी चिड़िया को छोड़ देती है और चिड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आती है और उस दिन से वो दोनों बच्चों से अच्छा व्यवहार करने लगती है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, ज़्यादा लालच करना बुरी बात है।